अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दूंगा आगा खान जो एमबीबीएस के एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड। लास्ट ईयर 2025 में चूँकि मैं भी एक एस्पिरेंट था और मैंने भी जो नम्स है उसके साथ AKU है वो टेस्ट दिया था और वो होते हैं एमडीकेट से पहले। तो इसमें ये होता है कि आप जाके जब एक बार एग्ज़ाम में बैठते हो, थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करते हो और बाकी दूसरे लोगों को भी देखते हो, तो इससे जो आपका एक एग्ज़ाम फियर है वो थोड़ा सा कम होता है और साथ में आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो इम्प्रूव होता है। तो इस साल भी जो लड़के दे रहे हैं तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर जाएं, जाके दें। फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर चूँकि मैंने AKU टेस्ट दिया था तो मुझे लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और जो कट ऑफ कितने का बनता है लास्ट ईयर। तो मैंने दी थी लास्ट ईयर 2025 में, बट मैं जो है ना 2% से रह गया था। और तो एक जर्नल से मैं आपको एक ओवरव्यू इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें ये होता है कि 100 मार्क्स का आपके पास होता है ये पेपर। इस पेपर में 50-50 मार्क्स की दो डिविजन्स होती हैं। एक आपके पास होता है जनरल साइंस और दूसरी तरफ आपके पास होता है जनरल साइंस जो होता है ना एप्लीकेशन बेस्ड, और साथ में मैथमेटिक्स। ये दो पोर्शन होते हैं। तो जो जनरल साइंस होता है आपके पास, उसमें जो आप FSC के बायोलॉजी, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री अभी आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइप के MCQs आने हैं 50। और साथ में आपके पास मैथमेटिक्स के तकरीबन 20 या 25 MCQs, और साथ में आपके पास जो एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े बहुत साइंस से रिलेटेड आगे जो रिमेनिंग 50 में से MCQs बचते हैं वो आते हैं तकरीबन 30 to 25। तो इस तरह से आपका ये 50 बनता है। अच्छा, आपने जनरल साइंस को भी पास करना होता है अलग से, और जो मैथ्स और प्लस जो जनरल एबिलिटी है साइंस एबिलिटी उसको भी आपने अलग से पास करना होता है। अब इन दोनों में अगर आप दोनों में कट ऑफ कहते हैं वो पॉइंट, वो एग्रीगेट उससे अगर एबव आता है तो आप पास है, अगर उससे आप बिलो आता है तो आप फेल है। तो जितना कट ऑफ बनता है दोनों में, अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और अगर आपके एक में बहुत ज़्यादा है लेकिन एक में आप फेल हैं, कट ऑफ से आपका अगर एग्रीगेट कम बनता है, फिर भी आप जो है ना फेल शुमार होते हैं। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ बना था वो 100% में से अलग अलग बनते हैं। तो 100% में से तकरीबन 62 कट ऑफ बने थे दोनों के। लेकिन मेरे जो जनरल साइंस थे उसमें 67 आया था, तो मैं तो उसमें पास हो गया। लेकिन जो मैथ्स और जो जनरल जो साइंस है ना उसमें मेरे आए थे 60, तो मैं 2% से रह गया था। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और व्हाट्स द डिफरेंस मेनली बिटवीन AKU एंड MDCAT। तो मैथ्स में अगर देखो तो लास्ट ईयर मेरे जो 7 लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि पास पेपर में जनरल ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी मैथ्स जो है ना उससे चीज़ें आती है, लाइक प्रोबेबिलिटी जो कि हम नहीं पढ़ते 9th-10th में, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स। और मुझे वो चीज़ें देख के तो बिल्कुल ही लग रहा था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो मैं लिटिल बिट जो ना मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। बट मेरा जो मेन फोकस रहा था ना वो मैंने AKU नहीं रखा था, और मैं AKU की इतनी तरह से प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था। तो जिनका AKU है फोकस्ड, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ज़रूर मेहनत करें, और अगर जिनका नहीं है वो अगर ऐसे ही देना चाह रहे हैं तो काइंडली वो ऐसे टाइम ज़ाया ना करें। इस साल आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप MDCAT पे फोकस करें तो इट्स बेटर। तो मैथ्स में मैंने देखा कि लास्ट जो आया था ना वो बहुत ही सिंपल चीज़ें आई थी, लाइक परसेंटेज और रेशियो हो गया। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अर्थमेटिक हो गया, उसके अलावा कुछ जो है ना जर्नल मैं कहता हूँ जिन्होंने 10th तक की जो मैथ्स है ना वो सही तरह से पढ़ा है, लाइक मीन मीडियन जो आप लोग पढ़ते हैं वही चीज़ें आती है। तो वो अगर सही तरह से पढ़ा है तो उसका इंशाल्लाह मैथ्स पोर्शन क्लियर होना है आराम से, अगर इस साल सेम आता है। लेकिन अगर हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि जो AKU का जो टेस्ट पैटर्न है वो हर वक्त सेम नहीं रहता। उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाए, कौन से जो पोर्शन है उसको डिफ़िकल्ट रखे, दैट्स अप टू देम। बट आप अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करें आप, और पास पेपर्स ज़रूर देखें। और उसके साथ जो जर्नल जो आपके पास अप्लाइड साइंस है उनमें मैं कहता हूँ लिटिल बिट मुझे मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि सेकेंड ईयर का पोर्शन उसमें लिटिल बिट ज़्यादा था, और उस टाइम पे हम MDCAT की तैयारी कर रहे थे। तो मेरा जो है ना अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था।
तो आप देखें जो चीज़ें ना, मैं कहता हूँ जिस तरह से वोल्ट मीटर है जो एप्लीकेशन बेस है ना, और इसी तरह से आपके पास एम मीटर हो गया, इसी तरह से एक पोटेंशियोमीटर होता है। लास्ट ईयर एक पोटेंशियोमीटर की उन्होंने डायग्राम दी थी और कुछ रीडिंग्स भी दिए हुए थे, फिर आगे कुछ सोल्यूशंस हमने करने थे। इसी तरह से आपके पास जो केमिस्ट्री है उसमें अप्लाइड आया था इलेक्ट्रोड्स, जो लास्ट टॉपिक नहीं है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे डिफरेंट नोट्स को रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और मैं समझता हूँ कि जो AQU का जो टेस्ट ना वो लिटिल बिट मैं कहता हूँ थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है, और उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस है ना वो बहुत लेंथी होते हैं, और जो ऑप्शंस होते हैं ना वो भी 4 नहीं होते बल्कि कोई 5-6 होते हैं। तो ये चीज़ें हैं लिटिल बिट जो डिफरेंस है MD कैट से। बाकी जो जनरल साइंस है जो वो मैं कहता हूँ अगर आप MD कैट की तैयारी सही तरह से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो आपका क्लियर हो जाने। वो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं तकरीबन वही चीज़ें आती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा डायग्रामेटिक ज़्यादा होंगे। और मतलब जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर ऑफ सेल, इस तरह MD कैट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन AQU में थोड़ा बहुत इसको कंसेप्चुअल बना के ये चीज़ें आती है। अच्छा, एक और चीज़ AQU में जो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत जो स्ट्रिक्ट रूल है दैट इज़ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है जो जनरल साइंस है, तो उसमें आपके पास जो चीज़ें आपको आती है आपको अटेम्प्ट करना होता है, और अगर आपको जो चीज़ें नहीं आ रही होती तो फिर आपको वो स्किप करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको रॉन्ग मार्क करोगे तो आपके 2 नंबर कटेंगे, एक तो उस जो क्वेश्चन का, और दूसरा आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया। तो मैं तो गया था, तो मैंने भी अटेम्प्ट तो मैंने सारे कर लिए थे, क्योंकि मुझे जो भी मतलब लग रहा था करीब थोड़ा बहुत मैं वो टिक कर रहा था। अच्छा, ये तो हो गई जनरल लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चंस। बट आप AQU के टेस्ट क्यों, चूँकि AQU का टेस्ट जो है ना MD कैट से पहले हो रहा है, तो आप इससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप जाएं थोड़ा बहुत टाइम से पहले पहुँचें, और आप ये फील करें कि जो आज का दिन है वो MD कैट का है। तो आप जाएंगे, जाके देखें किस तरह का माहौल होता है, आप लोगों को देखें। बहुत सारे जब क्राउड आएंगे तो आप उनको देखते हुए आपके अंदर हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए। आप बाकी एस्पिरेंट्स को देखते हुए आपने घबराना नहीं है। फिर आप जाएं, जाके जो है ना 100 जो मार्क्स का जो टेस्ट होता है, आपने इसमें दूसरी चीज़ सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप अभी से थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करें इसको, और जितने 100 MCQs है तो जब तक आपका 100 सॉल्व ना हो ना तब तक आपका टाइम ख़त्म ना हो। मैं मतलब मेरी ये सजेशन है। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे जो दोस्त आए थे ना वो कह रहे थे हमारा जो मैथ्स का लास्ट मैथ्स होता है लास्ट पोर्शन में, तो उसमें बहुत सारे MCQs रह गए। तो मैथ्स जो पोर्शन था ना वो बहुत आसान था। तो मैं समझता हूँ आप जो है ना आपके अंदर अभी से कोशिश करें, टाइम जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना उसको अभी से अच्छा करें, और आप बिफोर टाइमिंग आप अपने जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और तीसरी बात, आप जाएं तो जो एग्ज़ाम एक फेयर होता है ना उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि आप जब एक जिस तरह से आप पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे अभी, तो इससे आपको हाँ फर्स्ट जब आपको पेपर मिलेगा लिटिल बिट आपको होगी हेजिटेशन वगैरह, लेकिन आप इस टाइम पे अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना सीखें, ताकि आगे जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें आपका जो है ना जो आपके नर्व्स पे आपका कंट्रोल बने और उनमें आपको हेजिटेशन ना हो। सो इट वॉज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो कि मैं प्रोवाइड कर सकता था, जो मुझे पता था मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।